नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की भर्ती देख रहा है, मैं उसके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। दोस्तों, आपकी किस्मत आपको मौका देगी मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। तो दोस्तों, अच्छे से मेहनत करनी है और इस बार कुछ नया करना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेटल यानी कि धातुओं के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है सबसे भारी धातु है। ऑप्शन देखते हैं, पारा, लिथियम, लोहा और ओस्मियम। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? OH से। तो याद रखना है सबसे भारी धातु कौन सी? ओस्मियम। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से ध्रुव धातु है। ऑप्शन देखते हैं, पारा, गैलियम, सीजियम, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि पारा, गैलियम और सीजियम ये तीनों ध्रुव धातु होती है। ठीक है, लिक्विड मेटल होती है, ध्रुव धातु होती है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो पारा, गैलियम और सीजियम तीनों ध्रुव धातु होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या जाएगा रे? डी आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभार कि ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, उसमें ये गैलियम और सीजियम ऑप्शन में नहीं होता। क्या होता है? पारा या मरकरी। ऐसा प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो ये भी याद रखना कि ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी होती है? पारा या मरकरी, जिसका प्रतीक क्या होता है? Hg। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ब्रोमीन, लोहा, मरकरी और प्लेटिनम। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, मेरी कालजे की कोरों, याद रखना है कि किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को, जिसे Pt से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्लेटिनम धातु को सफेद सोना भी कहा जाता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। मेरे पढ़े हुए 400 से अधिक विद्यार्थी बहुत कम समय के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और भारत का ऐसा कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ से मेरे से कोई फटा हुआ बच्चा वहाँ से ट्रेनिंग करके नहीं निकला हो। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और मेरे पढ़ाए हुए प्रश्नों में हमेशा 90% से अधिक प्रश्न आते हैं। तो जो दोस्त तैयारी करा है उनको बार बार रिवीजन लगाना। इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सोना, चांदी, सीसा और मरकरी। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि पारा या मरकरी जिसे Hg से प्रदर्शित किया जाता है, इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं? पारा या मरकरी धातु को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों? मरकरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि पारा या मरकरी धातु को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन देखते हैं Fe, Al, Cu और Zn। तो आपको याद रखना है कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है एल्यूमिनियम, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं Al से। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। याद रख लेना कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, जिसे Al से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, प्रश्न संख्या 6 है सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन देखते हैं सोडियम, सोना, लिथियम, बेरिलियम। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Li से। याद रखना है, लिथियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Li से। तो सबसे हल्की धातु लिथियम। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, प्रश्न संख्या 7 है सर्वाधिक तन्य धातु है। ऑप्शन देखते हैं Au, Ag, Cu, Al। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? आपको याद रखना है, सर्वाधिक तन्य धातु होती है सोना, जिसे Au से भी प्रदर्शित किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सब तन्यता क्या होती है। तो आपको याद रख लेना है कि धातुओं को पीटने पर उनका पतले तार में बदलना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। पतले तार में बदलना, ये जो पतले तार में बदलने का जो गुण है वो क्या कहलाता है? तन्यता। ठीक है, तो धातुओं को पीटने पर उनका पतले तार में बदलना, धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? Au। बोले तो सोना। ठीक है, तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। याद रख लेना, सर्वाधिक तन्य धातु सोना होती है, जिसे Au से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। ऑप्शन देखते हैं लेड, सोना, चांदी और लोहा। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? चांदी, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Ag से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं रे? Ag से। तो याद रखना है कि विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? चांदी। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, हाँ जी, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। ऑप्शन देखते हैं प्लेटिनम, सोडियम, सोना और सीसा। तो याद रखना है कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? हाँ जी, सोना, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Au से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब सर ये आघात वर्धनीयता क्या होता है? तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातुओं को पीटने पर उनका पतले चादर में बदलना। किसमें बदलना रहे? पतले चादर में बदलना। धातुओं को पीटने पर उनका पतले चादर में बदलना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। ठीक है, पतली शीट के फॉर्म में बदलना आघात वर्धनीयता कहलाता है। और सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना, जिसे Au से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट और धमाकेदार प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, प्रश्न संख्या 10 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु है। ऑप्शन देखते हैं कॉपर, आयरन, टिन और चांदी। तो याद रखना है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? कॉपर, जिसे तांबा भी कहा जाता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? Cu। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। आग लगानी है दोस्तों, रगड़ना है, मसलना है इस बार, और बताना है दुनिया को क्या 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 चीज हो। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से मेहनत करनी है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। ऑप्शन देखते हैं लोहा, टंगस्टन,
सोडियम और लिथियम। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी होती है? टंगस्टन, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है। अब सर ये गलनांक का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं। गलनांक का मतलब वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में आ जाता है। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो आवश्यक ताप होता है, किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो आवश्यक तापमान होता है, उसको क्या कहा जाता है? जो आवश्यक तापमान होता है, इसे कहा जाता है गलनांक। क्या कहा जाता है? गलनांक। ठीक है। तो सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है। और साथ साथ में ये भी याद रखना है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन धातु का बना होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है, हाँ जी, पर्सन संख्या 12 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, मुलायम धातु है। ऑप्शन देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम और आयरन, व ए व बी दोनों। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। देखिए धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, धातुएं क्या होती है? कठोर। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, देखिए सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? हाँ जी, सोडियम को Na से और पोटेशियम को K से। ठीक है। तो ये सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है दोस्तों कि इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो मुलायम धातु कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए व बी दोनों। ठीक है, याद रखना है सोडियम और पोटेशियम क्या होती है? मुलायम धातु, सॉफ्ट मेटल होती है। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है मेरे प्यारे भावी फौजियों कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तभी अपना आंसर क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो आप आंसर सही ठोक के आ जाना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे। देखिए प्रश्न संख्या 13 है, हाँ जी, तांबा का गलनांक होता है, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 1038 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस, 3640 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है कि तांबे का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 1085 डिग्री सेल्सियस। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। याद रख लेना कि तांबे का गलनांक कितना होता है? 1085 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन देखते हैं, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा और टिन। तो याद रखना है मेरे प्यारे भावी फौजियों कि ये बॉक्साइट किस धातु का एक्स है? एल्यूमिनियम का एक्स है। ठीक है, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। काफी इंपोर्टेंट और काफी सदाबहार प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये कि बॉक्साइट किस धातु का एक्स है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, हाँ जी, प्रश्न संख्या 15। देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन देखते हैं, 47, 78, 80 और 79। तो सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। और सोने को किससे प्रदर्शित करते हैं? ये भी याद रखना है, Au से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे लेटेस्ट प्रश्न आजकल एग्जाम में आने लगे, तो याद रखना है कि सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, हाँ जी, निम्न में से कौन सी सिक्का धातु है? तांबा, चांदी, सोना और उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि तांबा, चांदी और सोना, इन तीनों को सिक्का धातु में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्का धातु में कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। ठीक है, या तो तीनों ऑप्शन में देगा या कोई एक ऑप्शन में दे देगा। तो आपको याद रखना है कि तांबा, चांदी और सोना, इन तीनों धातुओं को सिक्का धातु में कहा जाता है, इसलिए आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातुएं? देखिए ऑप्शन देखते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि
कि देखिए उत्कृष्ट धातुएं, या कभी कभार इस पर्सन की लैंग्वेज एग्जाम में ऐसे भी आ सकती है, नोबल मेटल, नोबल मेटल, ठीक है, कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातु या निम्न में से कौन सी नोबल मेटल है। तो याद रख लेना, सोना, चांदी और प्लेटिनम को उत्कृष्ट धातुएं या नोबल मेटल के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। तो 70वें का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। याद रखना है, उत्कृष्ट धातुएं या नोबल मेटल कौन कौन सी है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नों को आपको लिखना है कॉपी के अंदर, बार बार रिवीजन लगाना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, गैलेना किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन देखते हैं, टिन, सीसा, यूरेनियम और सोडियम। तो याद रखना है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है, हाँ जी, सीसा या लेड का, सीसा या लेड का, ठीक है, सीसा या लेड का, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पीबी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो सीसा या लेड का एक्स कौन सा होता है, गैलेना। तो गैलेना किस धातु का एक्स है, सीसा का। तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 19। हाँ जी, यह काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। डोलामाइट किस धातु का एक्स है। ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर और लोहा। तो याद रखना है कि डोलामाइट किस धातु का एक्स है, मैग्नीशियम का, जिसे Mg से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात। पर्सन संख्या 20 पे चलते हैं। पर्सन संख्या 20 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला पर्सन। पर्सन संख्या 20 है, निम्न में से मरकरी का अयस्क है। ऑप्शन देखते हैं, गैलेना, सिनेबार, केलापिन और हेमेटाइट। तो मरकरी का अयस्क कौन सा है, याद रखना है, मरकरी या पारे का अयस्क कौन सा होता है, सिनेबार होता है। अरे कौन सा होता है, सिनेबार, ठीक है। काफी धमाकेदार वाला पर्सन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ पर्सन है कि बताइए पारा या मरकरी का एक्स कौन सा होता है, सिनेबार। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों, ठीक है। हाँ जी, पर्सन संख्या 21। हाँ जी, पर्सन संख्या 21 है। पर्सन संख्या 21 काफी धमाकेदार वाला पर्सन। बताइए किस धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन देखते हैं, पारा, ओस्मियम, लिथियम और सीसा। तो किस धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है, ओस्मियम का, जिसे OS से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 21वें का, बी। याद रखना है, किस धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है, ओस्मियम का होता है, जिसे OS से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 22। देखिए पर्सन संख्या 22 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, पर्सन संख्या 22 है। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, तांबा, लोहा, टाइटेनियम और सोडियम। तो याद रखना है कि किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है, टाइटेनियम को, ठीक है, जिसका प्रतीक क्या होता है, Ti, ठीक है। तो भविष्य की धातु कौन सी है, टाइटेनियम। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात, ठीक है। भविष्य की धातु कौन सी होती है, टाइटेनियम, जिसका प्रतीक क्या होता है, Ti। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 23। पर्सन संख्या 23 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन देखते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम और लोहा। तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, प्लेटिनम, जिसे Pt से प्रदर्शित किया जाता है। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 24। देखिए ये भी धमाकेदार वाला पर्सन है। हाँ जी, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण है। ऑप्शन देखते हैं, मुक्त प्रोटॉन, मुक्त न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है, क्योंकि धातुओं के अंदर बड़ी संख्या के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं विद्युत का चालन करती है, या धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, या विद्युत चालकता पाई जाती है धातुओं के अंदर, किसी भी। हाँ जी, किसी भी नाम से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है, क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट और लास्ट पर्सन है दोस्तों। हाँ जी, लास्ट पर्सन है, काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी,
सिडेराइट किस धातु का एक्स है? हाँ जी, तो कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम और आयरन। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि सिडेराइट किस धातु का एक्स है? लोहे का एक्स है। किसका एक्स है? लोहे का। तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आपको मैं लोहे के कुछ महत्वपूर्ण एक्स है वो भी बता देता हूँ। देखिए, हेमेटाइट होता है एक तो लोहे के एक्स में, एक तो हेमेटाइट होता है, ठीक है, एक मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, एक सिडेराइट होता है, हाँ जी, एक, हाँ जी, लिमोनाइट होता है। ये सारे लोहे के एक्स ही हैं, तो आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि आपके धातु में 25 में से कितने % सही हुए। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी धमाकेदार वाले प्रश्न है। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आपको बार बार रिवीजन लगाना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जैसे धातुओं के एग्जाम्पल भी लिखा देता हूँ जो एग्जाम में आती है। कई बच्चों को याद नहीं रहता कि सर धातुएं कौन कौन सी होती है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो देखिए, धातुएं कौन कौन सी होती है, तो धातुओं के उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। धातुओं के उदाहरण आप अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना भाई। धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखो कुछ प्रमुख धातुएं बता देता हूँ आपको। जैसे सोना, जिसे AU से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सोने को किससे प्रदर्शित करते हैं? AU से। नेक्स्ट, जैसे चांदी है, उससे किससे प्रदर्शित करते हैं? AG से। सोना, चांदी, ये सारी धातुएं हैं। जैसे प्लेटिनम है, ये भी एक धातु है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? PT से, ये भी धातु है। इसके अलावा देखते हैं जैसे सीसा या लेड है, ये भी एक धातु है, ठीक है, सीसा या लेड, सीसा या लेड, जिसे PB से भी प्रदर्शित करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट धमाकेदार प्रश्न बता देता हूँ। देखिए, धातु में विद्युत का चालन करती है, ठीक है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु सीसा या लेड जो विद्युत का सबसे कम चालन करती है, ठीक है। कई बुक्स के अंदर तो आपको यही देखने को मिल जाएगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है, लेड या सीसा। तो आपको याद रखना है कि लेड या सीसा सबसे कम विद्युत का चालन करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सोडियम आ गया, तो ये सोडियम भी क्या होती है? एक धातु होती है, ठीक है, Na। एक पोटेशियम होती है, ये भी क्या होती है? धातु होती है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी धातुएं, जैसे आयरन भी क्या होती है? एक धातु होती है, जिसे Cu से प्रदर्शित, हाँ जी, Fe से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कॉपर होता है, कॉपर, ठीक है, जिसे तांबा, जिसे Cu से प्रदर्शित करते हैं। जस्ता या जिंक होता है, ये भी धातु होती है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Zn से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको धातु में बताई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।